मध्य प्रदेश के सागर जिले के देवरी तहसील में दिन शुक्रवार को ओबीसी एसटी एससी संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा स्थल परिसर में सैकड़ों की संख्या में एकत्रित होकर रैली के रूप में महापुरुषों के जयकारों के साथ चौराहों पर बाबा साहेब अंबेडकर जी, महात्मा गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी आदि महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर रैली एसडीएम कार्यालय पहुंची, जहां पर तहसीलदार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान हल्ला बोल आंदोलन में सैकड़ों एससी एसटी ओबीसी के लोग शामिल रहे। आप बताएं, आज एससी एसटी ओबीसी के तत्वाधान में आज ज्ञापन सौंपा है, क्या कहेंगे? देखिए, आज जो हम लोग यहाँ पर आए हैं, यूजीसी के समर्थन में आए हैं। बहुत से लोगों को नहीं पता है कि यूजीसी अगर है क्या। यूजीसी का मतलब सीधी सी बात है, जो हमारे साथ भेदभाव हो रहा था स्कूलों में, कॉलेजों में सैकड़ों वर्षों से, उस भेदभाव को खत्म करने के लिए, समझिए पहले आप, उस होने वाले भेदभाव को खत्म करने के लिए इस कानून में अमेंडमेंट किया गया। और जब इसमें अमेंडमेंट किया गया तो भेदभाव करने वालों को तकलीफ हुई, और भेदभाव करने वाले पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं। और हम समानतावादी व्यक्ति हैं, संविधान को मानने वाले व्यक्ति हैं। हम चाहते हैं कि यह कानून लागू हो, समानता का कानून लागू हो। अगर यह कानून लागू नहीं होता है तो इसके बुरे परिणाम एससी एसटी को किस प्रकार? देखिए, इसका उत्तर बहुत जटिल है, इसके लिए थोड़ा सा आपको क्रांतिकारी के बारे में पढ़ना होगा। हमारा नाम है देवेंद्र सिंह और हम ओबीसी क्रांति सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हमारे संगठन में क्रांति जुड़ी हुई है, भगत सिंह को मानने वाले हैं। जब भगत सिंह के लोग ज्ञापन दे रहे थे एसडीएम के यहाँ पे, कलेक्टर के यहाँ पे, विधायक के यहाँ पे, मुख्यमंत्री के यहाँ पे, यहाँ तक कि उस समय भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट था जो ऐसी ही रोक लगा रहे थे, तब भगत सिंह ने क्या किया था? असेंबली कांड। यहाँ भी असेंबली कांड होगा। ओबीसी एससी एसटी संगठन ने आगे आके ज्ञापन सौंपा है, क्या कहें? इसके लिए ये कोई घर का काम तो है नहीं। सर्वे रिपोर्ट आया कि ओबीसी के छात्रों के साथ भी भेदभाव किया जाता है, तो सर्वे रिपोर्ट से सरकार ने यूजीसी कानून लागू किया गया कि अगर इनका शोषण होता है या इनका अपमानित होता है जातिगत, तो वो भी न्यायपालिका के दायरे में आएंगे। अब इसमें गलत क्या है? मुझे तो नहीं लगता कुछ गलत है। अगर मैं काशी पटेल हूँ, मेरे को बेइज्जत करोगे तो क्या मैं इंसान नहीं हूँ? सबको समानता का अधिकार देना। और हम तो कहते हैं सामान्य वर्ग को पहले आगे आके कहना चाहिए कि भाई आप हिंदू हिंदू करते हो तो हमें अपमानित क्यों करते हो? अपना छोटा भाई समझ के अपनाओ। आप जब भी ओबीसी एससी एसटी को कुछ मिलने की बात आती है तो आप 2-5% लोग उसमें टांग अड़ा देते हैं। जज आपके हैं, कुलपति आपके हैं, आरएसएस आपकी है, भाजपा आपकी है, कांग्रेस आपकी है। हम लोग तो वोटर हैं। अब हम लोग भी अब शीर्ष निर्णय लेने वाले हैं कि अब हम सामान्य वर्ग को कभी वोट नहीं देंगे, चाहे नोटा को दबाएंगे। हमें फूल पंजा से कोई लेना देना नहीं। हम अपने वर्ग के प्रतिनिधि चुन के भेजेंगे जो उस संसद में हमारी बात रखेंगे। और मध्य प्रदेश में तो एससी एसटी ओबीसी की एक सरकार गठन होगा संगठन का, और जो अपने लिए विधानसभा भी लड़ेगा, लोकसभा भी लड़ेगा, और उन लोगों को लड़ा के पहुंचाएगा। इन गूंगे बहरों को मिटा के फेंक देंगे जो संसद विधानसभा में हमारी बात नहीं रखते हैं। ओबीसी तमाम जो लोग हैं आज ज्ञापन दिया है, क्या कहेंगे इसको? ये ज्ञापन उस वर्ग की आवाज है जिसको सदियों से दबाया जा रहा है। समय समय पे जैसे एससी एसटी ओबीसी के पक्ष में किसी भी प्रकार का कानून बनता है तो जो एससी एसटी ओबीसी के अधिकारों से विरोध करते हैं, जिन्हें पसंद नहीं कि एससी एसटी ओबीसी की इस देश में सामाजिक परिवर्तन हो, वो आगे बढ़े, देश में समानता आए, वो विरोध करने के लिए मैदान में उतर आते हैं। एक यूजीसी बिल का मामला नहीं है। इस देश में अभी ओबीसी आरक्षण की बात चल रही है। पहले इस कानून को खत्म करने के लिए आंदोलन किया था और आज ओबीसी इसको लागू करने के लिए आंदोलन कर रही है। भाई उनका जो मामला है वो जाने, क्योंकि यूजीसी का जो बिल है, नियम है, वो किसी के विरोध में नहीं है। उच्च शैक्षणिक संस्थानों में यूजीसी समानता लाना चाहता है। अब जो समानता के विरोधी हैं, जातिवाद के चाहते हैं, वो विरोध करेंगे। जो समानता के पक्षधर हैं वो यूजीसी का समर्थन करेंगे। सिंपल सी बात है। जो चाहते हैं कि भेदभाव बना रहे और ये भेदभाव आगे बढ़ता चला जाए, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर यूजीसी आज के मूलभूत ढांचे में जो आया है वो लागू नहीं होगा
तो निसंदेह ये जो वर्ग है SC ST OBC जो सदियों से अत्याचार सह रहा है, वो अत्याचार बड़े बड़े शिक्षण संस्थानों में पहुंच चुका है, भले लंबे समय से चल रहा है, वो उसको स्वीकार नहीं करेगा, मैदान में लड़ेगा और जीतेगा भी। देवरी में समस्त वर्गों के लोगों ने आगे आकर ज्ञापन किया है, तो ज्ञापन में क्या हम लोगों का उद्देश्य रहा है, थोड़ा सा जानकारी दें। देवरी में समस्त वर्ग के लोग नहीं आए हैं। देवरी में मात्र पिछड़ा वर्ग, दलित और आदिवासी वर्ग के लोग आए हैं और हम लोग यूजीसी के समर्थन में आए हैं कि जो केंद्र सरकार द्वारा यूजीसी के लिए जो पिछड़ा दलित आदिवासियों के हित में कानून पारित किया गया है उसको पुनः लागू किया जाए और उसी तरीके से लागू किया जाए जिस तरीके से वो बनाया गया। सरकार इस कानून को नहीं मानती तो आगे क्या सरकार कैसे नहीं मानेगी? सरकार नहीं बदल देंगे हम। ओबीसी ST SC 99% है भाई साहब, 95% है पूरे देश में। 1% वालों की सुनोगे कि 95% वालों की सुनोगे आप? सागर कलेक्टर के बारे में भी कुछ आप बोल रहे हैं। महान भ्रष्ट आदमी है सागर कलेक्टर। यहाँ के लोकल लोगों को परेशान कर रहा है, ओबीसी को, ST को, SC को, उनसे पैसे मांग रहा है। गलत आदमी है, दूसरे प्रदेश का है, यहाँ के चल रहा है, उसको तो अलग हो जाना चाहिए अभी तक। वो जो भी संरक्षण उससे हमें कोई मतलब नहीं है। आप अगर लोकल लोगों को परेशान करोगे तो हम आपको गजा कर देंगे। आगे अन्य संगठन उसके खिलाफ आंदोलन क्यों नहीं कर रहे? वो सब करेंगे। अभी तो विषय निकल के आया, कल ही तो मुझे पता चला वो भ्रष्ट आदमी है।